हेलो स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिंटेक्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्लीज इसकी प्रीवियस वीडियो देखिए और समझिए व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिंटेक्स क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज जावा। जावा एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस ऑन एवरीथिंग फॉर फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस टू एंटरप्राइज सर्वर्स। तो कोई भी एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी है आप जावा से कर सकते हैं, चाहे फिर वो मोबाइल पे एग्जीक्यूट करने वाली हो या तो फिर किसी सर्वर। तो आप जावा की एक ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्लास बेस्ड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हाई लेवल क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से पाइथन सी प्लस प्लस पे हम कोड लिखते हैं ऐसे ही हम जावा में भी अपने कोड को लिखते हैं, इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमारे ह्यूमन के रीडेबल फॉर्मेट में होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अभी क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्लास बेस्ड वही सेम, इसके अंदर क्लासेस क्रिएट की जाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का यहाँ पर मतलब होता है कि अगर आप किसी भी जावा के किसी भी कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक आपने क्या किया, मैक पे आप चला रहे हो तो उसको भी चला सकते हो, आप विंडोज पे चलाना चाहते हो तो उस पर भी चला सकते हो, लाइनेक्स पे चलाना चाहते हो तो उस पर भी चला सकते हो। एक बार जब आपने जावा में कोई भी कोड लिख दिया तो वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्लियर? ये डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग ने किया है सन माइक्रोसॉफ्ट इन 1995। करंट इसके ओनर ओरेकल कॉर्पोरेशन है। ये जावा वर्चुअल मशीन पे चलता है। अब ये जावा वर्चुअल मशीन क्या है और ये जेडीके क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो चुका होगा कि जावा एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इट इज अ सिंपल लैंग्वेज, इजी टू लर्न है, सिमिलर टू सी प्लस प्लस के सिमिलर है। अगर आपको ये दोनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आती होगी तो आपके लिए जावा सीखना बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं भी आती है तब भी आप इसमें आप स्टार्टिंग जावा से कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फीचर्स जैसे कि पॉइंटर्स, ये जो पॉइंटर्स होता है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारा सी लैंग्वेज ये सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में आता है, बट जावा में पॉइंटर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास ये रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि एवरीथिंग इन जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट और क्लासेस इसमें क्रिएट किए जाते हैं जावा में, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मैंने आपको समझा दिया। एक बार आप कोड लिखो और कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कहीं पे भी उस कोड को आप रन कर सकते हो किसी भी सिस्टम पे यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन। बट कंडीशन ये है कि उस मशीन पे जावा वर्चुअल मशीन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो डाउनलोड होना चाहिए। सिक्योर होती है जावा, बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर जब कंपाइलेशन होती है ना तो ये बाइट कोड में डेटा को कन्वर्ट करता है। सबसे पहले बाइनरी कोड में नहीं करता, बाइट कोड में करता है। अब ये बाइट कोड क्या होता है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रोबस्ट है, मल्टी थ्रेडेड है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल आपको पता चल गया क्या होता है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो जेवीएम के हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट जावा इज यूज्ड फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। आप पहले कोटलिन का भी यूज कर सकते हो, जावा का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही सेम। वेब एप्लीकेशंस के लिए आप बैकएंड सर्वर में इसका यूज कर सकते हो, जिसमें आप स्प्रिंग, हाइबरनेट, जावा सर्वर फेसिस का यूज करके आप इन फ्रेमवर्क्स का यूज करके बैकएंड की सर्वर्स को क्रिएट कर सकते हो। जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस को आप यूज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको जावा एपेक्स और स्विंग या AWT का यूज करना होता है। एंटरप्राइज सिस्टम्स आप बना सकते हो, जैसे बैंकिंग हो गई, बैंकिंग के लिए ERP जो सिस्टम्स होते हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हो। बिग डेटा एंड क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन यानी कि अपेक, हडूप, अपेक्स, स्पार्क की हेल्प से
इन टूल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बिग डेटा या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। तो ये जावा इन सभी तरीकों से आप यूज कर सकते हो, किसी भी फील्ड में आप जावा की हेल्प से अपने कोड को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज आईडीई। अब ये आईडीई क्या होता है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।